एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज भी जो वीडियो है वो होने वाला है पॉडकास्ट में ही, क्योंकि किसी रीज़न की वजह से मैं फ्रंट से आके वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ, तो अभी आप लोगों को पॉडकास्ट में ही काम चलाना पड़ेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं जो चल रही कंट्रोवर्सी है अंशु एंड उनकी भाभी के ऊपर, यानी कि हमारी जो रिकॉर्डिंग देवी हैं उनके ऊपर। तो अभी जो चीज़ें आ रही, कुछ चीज़ें जो है वो नई नई निकल के आ रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके चोट के बारे में, कि उन्होंने जो अपनी चोट के बारे में बताया था, जो कि हाथ पे नील पड़ गया था। अंशु की लाइव के बाद उनका एक जो है वो पोस्ट आता है, उसमें वो ये भी एक फ़ोटो लगाती है जिसपे उनको चोट लगी हुई है, और वो कुछ लिखती हैं कि अंशु तू बता कि ये किसने मारा, किसने दारू पी के मारा, किसने कितने लोगों ने मारा, सबने मिलकर, ऐसा कुछ करके कि ये बता कि मुझे कैसे ये चोट लगी थी, ये भी तू ही बताएगी। तो अंशु का तो इस पर कोई भी रिप्लाई नहीं आया था, क्योंकि अंशु ने पहले ही बोल रखा था कि ये मेरी लास्ट लाइव होगी, इसके बाद मैं कोई भी सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ भी मैं पोस्ट या फिर कुछ भी नहीं करूँगी, या फिर आएंगे तो मेरे नॉर्मल ब्लॉग्स ही आएंगे। तो ये अंशु ने बोला था। तो अंशु का तो किसी भी तरीके का कोई भी रिप्लाई या कोई भी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पे नहीं आई। इंस्टा में ज़्यादा चेक नहीं करती, तो मुझे नहीं पता है। तो जो फोटो लगाई गई थी वो बताया ये जा रहा है कि 8 महीने पहले वो एक क्लिप उन्होंने डाला था, जिसमें उन्होंने बोला था कि उनके हाथ में जो है वो इंजेक्शन पड़ रहे और इंजेक्शन के वजह से नील पड़ रही है। तो अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि उनके जो नील जहाँ पे पड़ी हुई है वो ऊपर जो आर्म होते हैं, अपर साइड में नहीं, वो नीचे के साइड में उनके जो आर्म पे है वो नील पड़ी हुई है। तो मैं यहाँ पे आपको एक जो है वो पिक लगा दूंगी, आप वहाँ पे देख लेना कि उनको जो इंजेक्शन पड़ा था वो कहाँ पे इंजेक्शन पड़ा था, जब वो प्रेग्नेंट थी और प्रेगनेंसी के दौरान। और इस पिक में वो राजवीर जी भी हैं और वहाँ पे इनको इंजेक्शन पड़ रही है। तो और जब मारपीट होती है, जब किसी भी औरत के साथ घरेलू हिंसा की शिकार होती कोई भी औरत, तो उसको सिर्फ कहीं नहीं तो सिर्फ और सिर्फ आर्म पे ही चोट लगेगी, और वो भी ऐसा कि आर्म के और भी किसी भी हिस्से में नहीं, आर्म के नीचे ही आएगी। तो जिन बातों को वो पहले ही बता चुकी, जिन बातों को वो वीडियो में डाल चुकी हैं, वही चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर बार बार इस तरीके से सोशल मीडिया पर लाने का क्या ही मतलब बनता है, मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। और इनको हर एक चीज़ घुमा फिरा के अंशु के ऊपर ही क्यों डालनी है। अगर कुछ बात है, कुछ चीज़ है, तो वो डंके की चोट पे, और जब इनके पास हर चीज़ की रिकॉर्डिंग रहती है तो इनको इस चीज़ की भी रिकॉर्डिंग होनी ही चाहिए कि आखिर इनके पास ऐसी क्या सिचुएशन आ गई थी कि इन्होंने जो है वो इनको इतनी मार पड़ी या फिर इनको मारा पीटा गया। कभी अंशु बोलती है कि इनकी वजह से मम्मी पापा में झगड़े हुए और पापा ने मम्मी को मारा था और मम्मी को यहाँ वहाँ नील पड़ गया था। अभी ये कुछ दिखा रही है कि यहाँ पे जो है इनके नील पड़ गए। तो ये लोग जो पहले से जो ब्लॉगिंग करते आ रहे, तो इन लोगों की जो ब्लॉगिंग वो कभी नॉर्मल थी ही नहीं। इन लोगों की ब्लॉगिंग में हमेशा से ही झोल झपाटा था। तो मैं इसीलिए हमेशा कहती हूँ गाइस कि कभी भी आप लोग किसी भी एक पक्ष को प्लीज़ ना देखें, ना ही आप अंशु का जो पक्ष है उसको आंख बंद करके देखें, ना ही इनके जो पक्ष है उनको आप देखें। अभी जो बातें चल रही है कि इंसाफ जस्टिस फॉर राजवीर, तो अब जहाँ पे बात जस्टिस की हो रही है, जहाँ पे किसी को इंसाफ दिलाने की बात हो रही है, तो वहाँ पे बीच बीच में हर बार प्रॉपर्टी। तो ये हमेशा बोलते मैं प्रॉपर्टी छोड़ के आ गई, मैं प्रॉपर्टी छोड़ के आ गई, लेकिन आपने प्रॉपर्टी छोड़ा ही कब। आप तो हर बार हर चीज़ में जता ही रहे हो कि मैंने प्रॉपर्टी छोड़ा है, जबकि वो प्रॉपर्टी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जब आपकी बेटियां बड़ी होंगी तो वो प्रॉपर्टी जो है वो आपकी ही होंगी, वो प्रॉपर्टी किसी की भी नहीं होंगी। तो बार बार इस प्रॉपर्टी के लिए ये चीज़ें क्यों हो जा रही। ये बोलती हैं कि हमारे जो सास ससुर हैं वो जो विला है उसको बेचना चाहते, वो उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते, और उनके लिए मुझे जो है वो उनके सिग्नेचर चाहिए। उधर से ये पार्टी बोल रही है, अंशु बोल रही है कि ये जो भाभी हैं वो उस विला को बेचना चाहती हैं, और वो जो प्रॉपर्टी
के जो डीलर है या फिर जो प्रॉपर्टी बनवा रहे हैं, जो भी इसमें है, जो कि इनका जो सब कुछ देख रहे हैं, क्योंकि पैसे इन दोनों के ही लगे हुए हैं, इन दोनों के ही अकाउंट से जो है वो पैसे लगे हुए हैं। तो किसी एक पार्टी की मर्जी से जो ये जो चीज़ें हैं वो नहीं होने वाली। एक पार्टी इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, और ज़रूरत पड़ेगी तो दोनों ही पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर इसको बेचना हो या फिर इसको रखना हो, तो फिर जब हर जगह पे, हर चीज पे आप दोनों की ही जरूरत है, आप दोनों लोगों की ही जरूरत है, तो फिर कोई भी आपकी प्रॉपर्टी कैसे ले सकता है, कोई भी आपकी जो प्रॉपर्टी है वो कैसे खा सकता है। तो ये चीजें हैं। तो मुझे नहीं लगता कि प्रॉपर्टी जो है इनकी कोई और ले जाएगा या फिर कोई और खा लेगा, क्योंकि ये बार बार प्रॉपर्टी की ही बातें करती रहती हैं कि मेरी प्रॉपर्टी। ये अगर कोई ससुराल पक्ष में जा रहा है, ससुराल वालों के लिए कुछ कर रहा है, तो भी इनको इस बात का डर रहता है कि प्रॉपर्टी लेने गए हैं, प्रॉपर्टी के लालची हैं, ये हैं वो हैं। जबकि किसी के भी प्रॉपर्टी, ये कोई टीवी सीरियल या फिल्म नहीं चला कि धोखे से आपने साइन करवा लिए और सब कुछ आपका हो गया, सिर्फ एक सिग्नेचर करवा लो, सारी प्रॉपर्टी हमारी होगी। प्रॉपर्टी अगर कोई हम लेते हैं या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीदते भी हैं, तो उसमें कितने लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कितने लीगल चीज़ें होती, लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती, कोर्ट के कितने चक्कर काटने पड़ते हैं, तब जाके प्रॉपर्टी जो है वो रजिस्टर होती है। तो और ये जो पुश्तैनी चीज़ें होती, इसमें तो और भी ज़्यादा चीज़ें होती। तो कोई आपकी जो प्रॉपर्टी है वो कैसे ले सकता है। सिर्फ अगर रिश्ते निभाने से अगर प्रॉपर्टी मिल जाती है तो हर कोई रिश्ता ही निभाते रह जाता। तो जब जो चीज़ें पहले जो इनके पति के नाम पे है वो भी इन्हीं की होने वाली है, जो इनकी है जिसमें इन्होंने पैसे डाले हैं वो भी इन्हीं की होगी। अब रह गई बात सास ससुर की, तो जब तक सास ससुर जिंदा है, जब तक सास ससुर है, वो तब तक सास ससुर के अंदर में चीज़ें हैं और सास ससुर के अंदर में ये प्रॉपर्टी है। जिस दिन सास ससुर इस दुनिया से चले जाएंगे, उनके आसपास कोई नहीं होगा, तब भी जो प्रॉपर्टी है वो आपकी ही होगी। पैसे भले ही कोई किसी को दे सकता है, लेकिन जो रजिस्टर प्रॉपर्टी है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की ही होगी। और इनके ससुर जब वीडियो में आए थे द रॉड की बात करने के लिए, तब भी उन्होंने यही बोला था कि जब तक हम लोग हैं तब तक वो प्रॉपर्टी है, हम सब की है और वो हमारी है। लेकिन बाद में वो सारी जो प्रॉपर्टी है वो हमारी दोनों पोतियों की ही होगी, क्योंकि ये दोनों ही पोतियां इनके दोनों बेटे से ही हैं। तो फिर इतना प्रॉपर्टी को लेकर क्यों बवाल मचाया हुआ है, ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। उसके बाद बात कर लेते, अभी एक चला है कि जस्टिस फॉर राजवीर। डेफिनेटली जो इंसान इस दुनिया से गया है उनके लिए जस्टिस मायने रखती है और उनको जस्टिस मिलना भी चाहिए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि एक इंसान जब किसी के साथ गलत होता है तो उसकी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलती जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलता। तो उनके साथ तो इंसाफ होनी चाहिए। इंसाफ दिलाने वाला कौन होना चाहिए? जो हम जिनके वो पति थे, जिनके वो बेटे थे और जिनके वो फैमिली मेंबर थे। लेकिन फैमिली मेंबर में से ना तो पत्नी ने किसी भी तरीके का एक्शन लिया, ना ही ससुराल वालों मतलब कि जो उनके माता पिता थे उन्होंने भी इस चीज़ के लिए कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया। उन्होंने ना तो उनकी पोस्टमार्टम करवाई, ना ही उनकी जो है वो FIR करवाई। वो बोलते हैं कि भाभी ने मना किया था, वो बोलते हैं कि इनके मम्मी पापा ने मना किया था कि हमें किसी भी तरीके की दुश्मनी मोल नहीं लेनी है। वहीं इनका जो कहना है आजकल सुनने में यही आ रहा है, क्योंकि जो टॉक विद अलका हैं वो इस केस में हमेशा से ही लगी हुई थी, जिसके कारण बहुत सारा हेट भी इनको मिला था। जब इन्होंने राजवीर भाई की जो है वो डेड बॉडी मांगी थी उनकी, और उनके लिए उनको बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग मिली थी। और जबकि वो यही बोल रही हैं, अभी भी वही बोल रही हैं कि मैं अगर 20% सोशल मीडिया पे लाती थी तो मैं 80% जो है वो अंदर काम कर रही थी, ग्राउंड लेवल पे मैं काम कर रही थी और मैंने सारी चीज़ें कर रखी थी। मैं वहाँ पे गई भी थी, मैं वहाँ पे सब कुछ कर रही थी। सिर्फ इन लोगों को एक कंप्लेन जो है वो करनी थी, क्योंकि फैमिली मेम्बर उसमें इन्वॉल्व नहीं थे, हम बाहर वाले थे। बाहर वाले
से कुछ नहीं हो सकता था, उसमें फैमिली मेंबर की रजामंदी चाहिए थी, फैमिली मेंबर का जो है वो वहाँ पे एफआईआर सिर्फ दर्ज करानी थी, और जो कि इनके इन लॉज से बोला गया था और इन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे। तो और उस वक्त अलका का कहना है कि सपना की जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मैंने देखी उसकी हालत, लेकिन इसके जो इन लॉज थे वो नहीं चाहते थे कि एफआईआर हो। लेकिन वही अंशु का ये कहना है कि नहीं, भाभी नहीं चाहती थी कि एफआईआर हो, तो जैसी भाभी की मर्जी थी हम लोगों ने वही किया है। तो अब कौन इसमें सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, वो तो भगवान ही जाने, या फिर ये दोनों फैमिली ही जाने जो कि इन सब में पिस रही है, और पिस रही है बहुत सारी जनता। और अब सुनने में ये आई है कि अब जो है वो जैसे कि फैमिली का एक सिग्नेचर चाहिए था, तो फिर से ये केस जो है वो रीओपन होगा और इसमें जो है वो रिकॉर्डिंग देवी है वो भरपूर साथ देगी और अब उनको चाहिए अपने पति के लिए जस्टिस। तो बहुत सारी जो ऑडियंस है वो क्योंकि देखो ये जो घरेलू मैटर है, क्योंकि इसमें कभी कोई कुछ बोलता है कभी कोई कुछ बोलता है, तो इसमें चीज़ों को पता कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि हम किसकी बातों पे बिलीव करें। कोई आके कुछ प्रूफ दे जाता है, कोई आके कुछ प्रूफ दे जाता है। तो बहुत सारे लोगों को अब जो है वो सिर्फ और सिर्फ चाहिए राजवीर जी की जस्टिस, और सभी लोग लगे हुए हैं जस्टिस फॉर राजवीर के लिए, क्योंकि जो राजवीर जी थे वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं थे, वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे, मिलियन की उनकी जनता थी, मिलियन के उनके सब्सक्राइबर थे और सब लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और वो काफ़ी ज़्यादा, जब से उन्होंने अपनी भाभी से शादी की उसके बाद उनका जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुए न्यूज़पेपर वगैरह में भी उनकी जो है वो चीज़ें आई थी, और उनकी जो डेथ हुई थी वो बहुत ही ज़्यादा मिस्ट्री बन गई थी। उनका मतलब कुछ भी आया ही नहीं था बाहर, कुछ भी, मतलब कि बहुत ही, यहाँ तक कि एक पोस्ट भी नहीं, लोगों को न्यूज़ भी नहीं पता चली कि हाँ उनके घर में ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं। और अगर एक पोस्ट आया भी था जो कि उनका डिलीट करवा दिया गया था, क्योंकि उसमें भी बहुत सारा झोलमाल है। क्योंकि अलका का कहना है कि जब उनकी डेथ हुई थी उसके बाद उनका जो व्हाट्सएप है वो ऑन था, उनका जो फ़ोन है वो ऑन था। वहीं अंशु का कहना है कि फ़ोन जो है वो लॉकर में था, उसके बाद जैसे कि सारी चीज़ें वाइफ के पास जाती वैसे ही भाभी भैया का जितना भी चीज़ था वो भाभी के पास चली गई। सोचने वाली बात ये भी है कि एक पत्नी, जिसका एक पति नहीं दूसरा पति भी इस दुनिया को छोड़कर चला गया, क्या वो इस मेंटल स्थिति में होगी, क्या जो वो फ़ोन चला सके, उनकी सारी चीज़ों देख सके या फिर डिटेल निकाल सके। तो हम किसी के अंदर झांक के देखो, ऊपर से किसी को महान या देवता बनाने वाला काम तो खैर मैं नहीं करूँगी, क्योंकि किसके मन में अंदर क्या है, चाहे वो ये पार्टी हो चाहे वो पार्टी हो, किसके मन में अंदर क्या चल रहा है, किसके अंदर क्या है, वो हम अंदर घुस के नहीं देख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनके जो मौत से रिलेटेड है वो मिस्ट्री ही बनी हुई है। एक ऑडियो क्लिप है जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, जिसमें उनकी मम्मी से जो उनका लास्ट कॉल रिकॉर्डिंग है जो निकला है कि उनकी जो, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस पार्टी, ये जो पार्टी है ये भी कॉल रिकॉर्डिंग करती, क्योंकि इनका तो नाम ही, इन्होंने इतनी रिकॉर्डिंग कर रखी है कि इनका तो नाम ही रिकॉर्डिंग देवी पड़ गया है। लेकिन जो दूसरी पार्टी है, इन लॉज फैमिली की पार्टी, वो लोग भी रिकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन वहाँ जो अंशु का कहना ये है कि जो रिकॉर्डिंग है वो ऑटो रिकॉर्डिंग पे जो चला जाता है कि किसी का भी कॉल आएगा तो वो आपका रिकॉर्ड हो जाएगा, तो वैसे ही इनका जो कॉल है वो रिकॉर्ड हो रखा था। चलिए, चाहे रिकॉर्डिंग कैसी भी हो, लेकिन एक क्लिप वायरल हुई जिसमें उनकी मम्मी से उनका जो है वो लास्ट बात हुआ था, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रही उनकी मम्मी कि उस रास्ते से मत आना, दूसरे रास्ते से आना, क्योंकि बारिश हुई है और जिसके वजह से रास्ते में तार वार गिर गए हैं, तो दूसरे रास्ते से आना। इसी तरीके की कुछ बातें उनकी मम्मी से हुई हैं। तो अब बहुत सारे लोगों के बहुत सारे इसमें जो है वो मुद्दे हैं। देखो, ये रिकॉर्डिंग जो है वो मैंने नहीं सुनी है, लेकिन ये रिकॉर्डिंग जो है वो सोशल मीडिया पे इस रिकॉर्डिंग की बात जो है वो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि क्या उनकी मम्मी इन चीज़ों में शामिल थी, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है क्योंकि उनकी मम्मी तो घर पर ही थी और जब उनकी डेथ हुई थी तो जो
रिकॉर्डिंग देवी है वो अपने मायके में थी। उनके पापा भी गांव पे शिवपुरी में नहीं थे। शिवपुरी में अगर कोई थे तो उनकी मम्मी थी और ये अंशु थी, और खुद जो है वो है। फिर पेट्रोल पंप वाली भी बात अंशु ने बताई कि हम लोग भैया के जाने से एक दिन पहले भाभी से मिल के आए थे। उसके बाद बात आती है कि हम लोग पेट्रोल पंप पास रुके थे, वहाँ से भी कुछ एविडेंस जो है वो मिल सकते थे। कुछ आलू टिक्की चाट वाले की भी बात हो रही है। तो और जब, क्योंकि देखो मैं भी उस वक्त इनके वीडियोस नहीं देखती थी, तो उस वक्त की जो चीज़ें हैं वो मुझे भी नहीं पता है कि आखिर ये मुद्दा, ये मैटर है क्या। लेकिन जितनी भी चीज़ें मैं सोशल मीडिया पे देख रही हूँ, जितनी चीज़ें मैं समझ पा रही हूँ, उतना मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आ रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो अब इनसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारी बातें हो रही हैं। जब उनकी मम्मी से बात हुई थी तो शायद ये भी बातें हुई थी कि वो अभी अपने चाचा जी के घर पे हैं। उनके चाचा जी के घर पे जो है वो शादी भी थी। तो ऐसा कुछ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं थोड़ी थोड़ी करके। लेकिन अभी सारी चीज़ें जो हैं वो मिस्ट्री बनी हुई है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो गाड़ी आई थी, जिस गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हुआ था, वो गाड़ी इतनी स्पीड में आई थी वो गाड़ी कि पता ही नहीं, ना तो गाड़ी का कलर समझ में आया, ना ही वो गाड़ी का जो है वो नाम और नंबर वगैरह कुछ भी समझ में आया है। पर जिनका जो एक्सीडेंट हुआ है, जैसे कि राजवीर जी का जो एक्सीडेंट हुआ है, उनकी बॉडी पे एक भी खरोच नहीं थी। सिर्फ जो सर है वहाँ पे चोट लगा था और आंखों के पास कुछ रेडनेस थी। तो ऐसा कुछ बता रहे, लेकिन जिस तरीके की स्पीड बता रहे, उस स्पीड में तो मतलब कि लोगों के तो चीथड़े उड़ जाते, और इनकी बॉडी पे कोई भी रैशेस, कुछ मतलब स्क्रैच तक नहीं है। तो ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है जो कि सच में लोगों के सामने आनी चाहिए। डेफिनेटली जस्टिस फॉर राजवीर होनी चाहिए और उनको इंसाफ मिलनी चाहिए। और इंसाफ के लिए इन दोनों फैमिली को, चाहे वो पत्नी हो चाहे वो माता पिता हो, इन सब को एकजुट होकर आना चाहिए, ना कि इसमें प्रॉपर्टी या ये सारी चीज़ें करें और ये जो फैमिली कंट्रोवर्सी है ये ना करे। इसके लिए पूरी दोनों ही फैमिली को साथ आना चाहिए और जस्टिस डेफिनेटली होनी चाहिए।